नमस्कार किसान साथियों। मैं कीट विशेषज्ञ सीताराम सिरवी गेहूं के प्रमुख सुंडी कीट एवं उनका प्रबंधन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानकारी देता हूं। बदलती जलवायु के साथ साथ कीट पतंगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गेहूं की फसल जिसे किसी समय कीट मुक्त फसल माना जाता था, लेकिन अब कई नए कीट पतंगों द्वारा यह ग्रसित होने लगी है। जो कीट गेहूं की फसल को कभी कभी नुकसान पहुंचाते थे, अब वो नियमित रूप से फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कीड़े जो गेहूं के उत्पादन को प्रभावित करते हैं, इनमें से सुंडी कीट अब प्रमुख बन गया है। सुंडी कीट दो टाइप का होता है। पहला होता है ओरिएंटल आर्मीवर्म और दूसरा होता है फाल आर्मीवर्म। फाल आर्मीवर्म जो अभी 2018 के बाद मेवाड़ क्षेत्र में मक्के पे काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। उसके लक्षण कैसे, जैसे ये फर्स्ट इमेज देख रहे हो आप फोटो, ये लार्वा स्टेज है इस कीट का, फाल आर्मीवर्म का। इसमें क्या होता है कि सैनी कीट के वयस्क पीले भूरे रंग के होते हैं और केवल 1 से 9 दिन तक ही जीवित रहते हैं। ये सूखे तथा नए पौधों की पत्तियों एवं मिट्टी पर एक या कभी कभी अकेले रहते हैं या फिर समूह में भी अंडे देते हैं। शुरुआत में इनके अंडे क्या होते हैं कि गोल तथा हरे रंग के होते हैं, परंतु बाद में ये हल्के पीले और काले पड़ जाते हैं। पूर्ण विकसित सुंडी 40 से 50 मिलीमीटर लंबी और 6 से 7 मिलीमीटर चौड़ी होती है। नई सुंडी की बहुत सक्रिय होती है। जो इसके सुंडी होती है वो स्टार्टिंग अवस्था में बहुत ही सक्रिय होती है, बहुत ही एक्टिव अवस्था में होती है, वो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। और गेहूं की बाली या पौधे के हरे भाग को अधिक खाती है। ये हरे भाग को किस तरह खाती है? आमतौर पर पत्तियों के ऊपरी सिरे से वह अपरिपक्व दानों को खाती है और हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर स्थानांतरित होकर क्षति पहुंचाती है। प्रारंभिक अवस्था में सुंडी पौधों की पत्तियों को खाकर पत्तीहीन कर देती है और सुंडी पत्तियों के किनारों से मध्य सिरा की ओर खाते हुए नुकसान करने के साथ साथ पौधों के बढ़ने वाले भाग को भी नुकसान पहुंचाती है। जब सुंडी तने के मध्य भाग को खाती है तो पौधे की बालियाँ टूट कर गिर जाती है। सुंडी 15 से 21 दिनों में पूर्ण विकसित हो जाती है और पूर्ण विकसित सुंडी जमीन के अंदर छिद्र बनाकर प्यूपा में बदल जाती है। प्यूपा एक ऐसी अवस्था है, वो क्या है कि डोरमेंसी अवस्था में होता है, वो कोई क्रिया नहीं करता, न कोई नुकसान पहुंचाता है। किशोरावस्था वो होती है कि गर्मियों में 9 से 13 दिन और सर्दियों में 36 से 48 दिन की होती है। इसके पश्चात वयस्क कीट यानी अडल्ट बन जाता है और बाहर बन के, बट अडल्ट वो होता है जो तितली बन के बाहर फ्लाई करता है। इसमें दूसरा कीट है ओरिएंटल आर्मीवर्म, जो इस तरह से होता है, ये दिखाई देता है। इसके जो स्पॉट होता है वो जो प्राइमरी लीव्स होता है, विंग्स वो काफ़ी डार्क होता है और उसके जो सेकेंडरी विंग होता है वो मेटाथोरक्स वाले वो वाइट होते हैं। यह पक्टेट इस तरह से करता है, जो बाली को पूरा खा के बिल्कुल डैमेज कर देता है। और ये है अपना वेल्डी फील्ड। इसका प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए कि इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल में इमाबेक्टिन बेंजोइड 5 SG 0.4 ग्राम प्रति लीटर या क्लोएंड्रीट्रोनिलोफॉल 18.5 SC 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए, या फिर क्विनोलोफास 25 EC 400 मिलीलीटर की दर से 80 से 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। खेत में वयस्क पतंगों यानी जो अडल्ट कीट है, ये बटरफ्लाई है, जो तितलियों के रूप में होते हैं, अगर ये हो तो फेरोमोन जाल आता है एक, जो 4 से 5 एकड़ लगाए और फसल के अवशेषों को, खरपतवारों को नष्ट करे। वीडियो का लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद।